खबर मेजा प्रयागराज से है। मेजा प्रयागराज में युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करने के लिए यमुना पार विकास मंच के अध्यक्ष बाबा तिवारी सहित सैकड़ों समाजसेवी तहसील समाधान दिवस पर तहसील का घेराव किया और गांजा स्मैक व्यापारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बाबा तिवारी ने एसीपी मेजा को स्मैक और गांजा व्यापारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। बाबा तिवारी ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो वे उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। एसीपी एसपी उपाध्याय ने गांजा स्मैक व्यापारियों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। समाज सेवियों ने बाबा तिवारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपील की और कहा कि मेजा का लाल हमेशा मेजा वासियों के हित के लिए खड़ा रहता है। दोस्तों, इस समय हम तहसील मेजा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आंदोलन किया गया है नशा मुक्ति अभियान को लेकर के। वहीं लोग आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये नशा मुक्त अभियान जो ये लोग आंदोलन किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर उसका कारण क्या है। आइए हम पूछते हैं बाबा तिवारी जी से आखिर जो ये आंदोलन किए हैं उसका कारण क्या है। ये जो आप नशा मुक्ति का आंदोलन किए हैं इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। स्मैक का नशा बहुत घटिया नशा होता है। इसके चक्कर में हमारे क्षेत्र का नौजवान बर्बाद हो रहा है। आप समझिए, खुलेआम हमारे क्षेत्र में स्मैक और गांजा बिक रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ प्रशासन क्या कर रही है, मैं यही जानने और पूछने के लिए आया हूँ। और आप समझिए कि जो भांग का लाइसेंस होता है, भांग की दुकानों पर आप समझिए गांजा मिल रहा है। भांग के दुकानों पर गांजा मिल रहा है। अच्छा, भांग की दुकानों पर जो कहते हैं कि वहाँ पे भांग की लाइसेंस अगर मिली है तो आखिर गांजा वो लोग कैसे यही मैं पूछना है। आप लोग कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस को मिली बगैर, आखिर पुलिस जानती है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? अब यही पूछने आए हैं। आ जाए, अधिकारी अभी आ रहे हैं। अधिकारी आ रहे हैं, वही पूछ। चाचा जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना यही है कि आज की चेतावनी के लिए आए हैं। ये चेतावनी है, मेजा प्रशासन को चेतावनी के लिए सांकेतिक कार्यक्रम है। आज का ये सांकेतिक कार्यक्रम है, इन्हें चेतावनी दी जा रही है। अगर सुधार हुआ तो हुआ, नशा मुक्ति के प्रति अगर इसमें कोई सुधार हुआ तो हुआ, नहीं तो ये चेतावनी स्वरूप मेजा के प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये चेतावनी अगर समझ में न आई तो इसके लिए फिर बड़ी रणनीति तय होगी और अनिश्चितकालीन जो है सत्याग्रह या धरना का कार्यक्रम होगा। यहाँ जिलाधिकारी तक को आने को मजबूर कर दिया जाएगा। ये आगे की यही योजना है। नशा पर अवैध बिक्री पर इनको संज्ञान लेना चाहिए। इस पर नशा के संबंध में जितने ठेकेदार घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कितने घंटे से आप लोग आंदोलन पर बैठे हैं? अरे 2 घंटे तो हो गए। हम लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। तहसील दिवस का कार्यक्रम था, लेकिन तहसील दिवस के नाम पर एक धोखा है। आम जनता इतनी दूर दूर से तहसील में जो है तहसील दिवस के मौके पे आई है, लेकिन तहसील दिवस तहसील दिवस के भी मौके पर दुर्भाग्य है मेजा की जनता का, मेजा के लोगों का दुर्भाग्य है कि तहसील दिवस के नाम पर इतनी जनता उमड़ी हुई है और उप जिलाधिकारी से लेकर के समूचा प्रशासन मेजा से लापता हुआ है। किसके भरोसे? अब मैं विश्वास देता हूँ जितने भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया है, चाहे थाने के लिए या कहीं के लिए, सब कबाड़ खाने में मिलेगा। एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले लिखित शिकायत दी थी? एक बार नहीं, दर्जनों शिकायत दिए हैं जिसकी कोई कहीं कार्रवाई नहीं हुई। डीएम इलाहाबाद के द्वारा भी दिए गए कागज कबाड़ खाने में मिलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये तो चेतावनी स्वरूप आज का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग सड़क पे निकलेंगे और जमीनी जनहित की समस्याओं के लिए, नशा मुक्ति के लिए सरेआम समूचे मेजा में स्मैक का व्यापार जोरों पर चल रहा है। हर भांग की दुकान पर गांजा की बिक्री जोरों पर चल रही है। ये प्रशासन के लिए आज चेतावनी है। उसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे और सड़क से लेकर के जेल तक का संघर्ष होगा। ये हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इतिहास गवाह है।
मेजा का पिछले 10 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जिन समस्याओं को लेकर के हम लोग सड़क पे आए हैं, जेल तक का सफर किया है, लेकिन समस्या निपटा दिया है। या तो समस्या निपटेगी, वरना अपना तो प्रतिज्ञा है कि बुढ़ौती में हम खुद निपट जाएंगे। ये बताइए, जो नए युवा हैं जो नशे के शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे दुर्भाग्य है यार, नशे में लिप्त लड़के पहले घर का सामान बेच रहे हैं, घर का सामान बिक गया तो पड़ोसी का सामान चोरी कर रहे हैं, और पड़ोसी से जब नहीं हो पाया तो देख लीजिए मेजा रोड पुलिस चौकी के सामने एक नहीं दर्जनों घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही है। अब आज तक एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ। सारी घटनाओं का मेरे पास रिकॉर्ड है। सारी कहीं ना कहीं चोरी हो रही है कि नशे के कारण ही चोरी हो रही है? नशे के कारण चोरी हो रही है, छिनौती हो रही है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यमुना पार विकास मंच, इसमें के कारण हो रहे हैं चोरी व लूट, जिम्मेदार कौन? आखिर जो है यहाँ देखिए, जो समाज सेवी और बाबा तिवारी जो यहाँ पे धरना जो आंदोलन किए हैं, आखिर देखिए मेजा जो है सीपीए की तरफ कार्रवाई लेते हैं और क्या इस पे एक्शन लेते हैं। अभी ज्ञापन देने आए शनिवार बाबा तिवारी और उनके समर्थन में, क्या है समस्या क्षेत्र में स्मैक की बिक्री के बारे में उठाया है। यहाँ पर क्षेत्र में स्मैक बिक रही है, जिससे हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। स्मैक के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। उन लोगों को जहाँ भी संभावित जगह लगती है वहाँ सर्च की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, और उसे अनुरोध किया गया है कि उसको जानकारी दी जाए तो सूचना के समय से कार्रवाई, और स्मैक किसी भी कीमत पर। सर, जो गांजा की कह रहे हैं, ये भान की दुकानों में गांजा बिकता है। गांजा अगर कोई ऐसी सूचना है तो बताएं। अगर भान की दुकान पर है तो उसके लिए हम एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करके तो दुकानोको चेक करवाते हैं, हम भी चेक करेंगे। किसी दुकान पर गांजा बिक्री नहीं होती, वैसे भी गांजा कहीं नहीं होता है। कहीं अगर छोटी छोटी बिक रहा है तो जानकारी से